हेलो साथियों, नमस्कार। मैं इंद्रेश साहू, इंद्रेश कुमार साहू चैनल पर आप सभी का स्वागत करता हूं। आज मैं आपके लिए अध्याय 3 भिन्न की संकल्पना तथा गणितीय संक्रियाएं लेकर आया हूं। तो आज हम भिन्न के बारे में पढ़ेंगे। तो आज हम चर्चा करेंगे भिन्न फ्रैक्शन के बारे में। तो पढ़ेंगे कि ऐसी संख्या जिसे p/q के रूप में लिखा जा सके, जहां q बराबर 0 भी हो सकता है, भिन्न कहलाती है। ठीक है, जहां p अपना भिन्न का अंश कहलाएगा, q भिन्न का हर कहलाएगा। ठीक है दोस्तों, यह हमारी भिन्न हुई कि p/q के रूप में लिखना भिन्न कहलाता है। जैसे मैं एग्जाम्पल के माध्यम से आपको समझा रहा हूँ। जैसे हमने लिया 1/2, ये हमारी भिन्न है। भिन्न को हम आकृति में कैसे दर्शाएंगे, ये देखते हैं। जैसे 1/2 है, मतलब 2 का 1 का आधा भाग। तो हमने पहले 1 के 2 भाग किए और 1 को हमने छायांकित कर दिया, तो ये हमारा 1/2 कहलाएगा। जैसे ये भी है 3/4, तो इसका मतलब हुआ कि 4 भाग में से 3 भाग हमारे छायांकित हैं। 4 में से 3 भाग क्या है, छायांकित हैं। तो इसको हम छायांकित कर देंगे। तो ये हमारा भिन्न हुई। अब देखेंगे भिन्न के प्रकार कि भिन्न कितने प्रकार की होती हैं। तो भिन्न में पहला पढ़ेंगे समभिन्न। समभिन्न क्या कहलाता है कि मतलब ऐसा भिन्न जिसका हर बड़ा हो और अंश छोटा हो। तो हम इसको परिभाषा में कहेंगे, यदि किसी भिन्न में अंश हर से छोटा हो तो इस प्रकार की भिन्न हमारी समभिन्न कहलाएगी। जैसे एग्जाम्पल में है 4/7, 3/4, 9/10। इसमें हमारे हर बड़े हैं और अंश छोटे हैं हर की अपेक्षा। ठीक है, तो भी हम उसने समभिन्न कहेंगे। तो मैंने एक नोट भी लिखा है कि जिन भिन्नों में अंश हर से छोटे होते हैं तो वे 1 से छोटी होती हैं। जब हमारे हर अंश क्या हैं, छोटे हैं, और हर बड़े होते हैं, तो उसका मान हमेशा 1 से छोटा आता है। इस प्रकार से अब हम पढ़ेंगे विषमभिन्न। विषमभिन्न समभिन्न की उल्टी होती है। तो इसमें अंश बड़ा होगा, हर छोटा होगा, तो हम इसे विषमभिन्न कहेंगे। हर अंश के बराबर भी हो सकता है। इसमें एक कंडीशन और है कि अंश और हर दोनों बराबर भी हो सकते हैं और अंश बड़ा और हर छोटा होता है। तो जैसे मैंने एग्जाम्पल में देखा है 5/2, 6/5, 10/3। इसमें अंश क्या हैं, बड़े हैं, और हर छोटे हैं। यदि हम इनका भाग देंगे तो इनका भागफल हमेशा 1 से बड़ा आएगा। तो मैं आशा करता हूँ कि आपको ये सम और विषम भिन्न समझ में आई होगी। मैं अपने दोस्तों से कहना चाहता हूँ कि जो इस वीडियो को देख रहे हों, और सबसे पहले मेरे वीडियो को सब्सक्राइब, शेयर और लाइक ज़रूर कीजिए, जिससे मेरी वीडियो आप तक पहुंच सके। अब हम आगे चलते हैं। अब हम पढ़ेंगे मिश्र भिन्न।
तो मिश्र भिन्न क्या कहलाती है कि यदि किसी भिन्न में अंश और हर के साथ पूर्णांक मतलब पूरा अंक लिखा हो, मिश्र भिन्न कहलाती है। अंश बटे हर के साथ मतलब अंश और हर के साथ हमारा क्या हो, पूर्णांक हो। पूर्णांक का मतलब होता है कि पूरा पूरा अंक सम्मिलित हो, उसे हम मिश्र भिन्न कहते हैं। जैसे हमारे एग्जाम्पल में है 3 सही 1/2। जो 1/2 है जो हमारी भिन्न हो गई, और 3 ये क्या है जो हमारा पूरा पूर्णांक है, तो पूरा पूरा भाग दिया गया है, इसको हम शामिल कर देते हैं तो जो हम पूरा हमारी मिश्र भिन्न कहलाती है। ये पूरी क्या है, मिश्र भिन्न कहलाती है। इसको हम किस प्रकार से तोड़ते हैं, देखो उसका हम यहीं पर हम आपको तोड़ना भी बता दे रहे हैं कि मिश्र भिन्न को किस प्रकार से तोड़ा जाता है। हम पहले हर का गुणा करते हैं पूर्णांक में, हर का पूर्णांक में गुणा करते हैं, ठीक है। फिर जितना गुणनफल आता है उसको हम अंश में जोड़ देते हैं। क्या करते हैं, अंश में जोड़ देते हैं। जैसे हम इसको ही ले रहे हैं कि 5 सही 2/3 है, तो हम करेंगे क्या, 5 15, 15 में 2 जोड़ेंगे तो 15 2 17, 17/3 हमारा आंसर होगा। अब हम पढ़ेंगे सजातीय भिन्न। तो सजातीय भिन्न पढ़ेंगे। सजातीय का मतलब होता है एक ही जात के। इसमें समान हर वाली भिन्नों को सजातीय भिन्न कहते हैं। यदि हर हमारा समान हो तो हम उसे सजातीय भिन्न कहेंगे। जैसे एग्जाम्पल में लिखा है 5/7, 1/7 और 3/7 हर हमारे समान हैं, इसलिए हम इसे सजातीय भिन्न कहेंगे। अब आया है विजातीय भिन्न। तो विजातीय भिन्न सजातीय भिन्न का उल्टा होता है कि इसमें हर हमारे समान थे सजाती में, और विजातीय में हमारे हर असमान होंगे। इसमें हमारे हर असमान होंगे तो उसे हम विजातीय भिन्न कहते हैं। अब हम पढ़ेंगे समतुल्य भिन्न। किसी दी गई भिन्न के अंश और हर को एक ही शून्यतर संख्या से गुणा करने पर प्राप्त भिन्न समतुल्य भिन्न कहलाती है। इसका मतलब ये हुआ कि अंश और हर में एक ही शून्यतर मतलब एक ही संख्या से गुणा करेंगे तो उससे जो संख्या प्राप्त होगी उसे हम समतुल्य भिन्न कहेंगे। हम एग्जाम्पल के माध्यम से समझ सकते हैं कि जैसे हमारी भिन्न थी 3/4, इसकी हमें समतुल्य भिन्न ज्ञात करनी है, तो मैंने 2 से गुणा किया अंश में और हर में, तो हमारा आया 6/8। हमने 1 का गुणा इसलिए नहीं किया क्योंकि 1 का गुणा करेंगे तो संख्या में कोई परिवर्तन नहीं होता है, तो हमारी वो तो संख्या दी गई है पहले से ही 3/4, इसलिए हम 2 का गुणा करेंगे, फिर 3 का भी कर सकते हैं, 4 का भी। इस प्रकार से डॉट डॉट में हम और भी संख्याएं ज्ञात कर सकते हैं, भी हमारी सारी की सारी समतुल्य भिन्न कहलाएंगी। अब हम आगे चलते हैं। मैं अपने भाई बहनों से आशा करता हूँ कि मेरी ये वीडियो आपको पसंद आ रही होगी। तो हम पढ़ेंगे भिन्नात्मक संख्याओं पर संक्रियाएं। तो अब हम पढ़ेंगे संक्रियाएं भिन्नों की। भिन्नों की संक्रियाएं होती हैं भिन्नों का योग, भिन्नों को घटाना, भिन्नों का गुणा, भिन्नों का भाग। जो हमारी भिन्नात्मक की 4 संक्रियाएं होती हैं। तो हम पहले पढ़ेंगे भिन्नों का योग। अब हम भिन्नों के योग में 2 प्रकार के योग पढ़ेंगे कि जब हर समान हो, क्या हो, हर समान हो। जब हर समान होते हैं तो हमारे अंश को सीधा जोड़ दिया जाता है। भिन्नों के योग में जब हमारे हर समान होते हैं तो हम सीधे अंशों को जोड़ देते हैं। यदि जब हमारी योग में भिन्नों के योग में जब पूर्णांक दिया हो, मिश्र भिन्न दी गई हो, तो पहले हम मिश्र भिन्न को तोड़ते हैं। हमने आपको यहाँ पर बताया हुआ है तोड़ने पर कैसे तोड़ते हैं कि हम पहले 5 गुणा 1 में करेंगे, जितना हमारा गुणनफल आएगा हम अंश में जोड़ देंगे। तो हमारा हुआ
5 एकम 5 एक 6, तो 6/5 प्लस 4/5। तो इसमें हमारे हर क्या है, समान है, तो अब हम अंशों को जोड़ सकते हैं। तो अंश जोड़ेंगे तो 6 4 10, तो 10/5 हुआ। जब कोई भी भिन्न कट रही हो हम उसको काट देते हैं, लेकिन ध्यान ये देना है कि जब हम भिन्न को काटें तो किसी एक ही पाड़े से काटें, अलग अलग पाड़े से भिन्न कभी नहीं कटती। तो हम एक ही पहाड़े से हम भिन्न को काटेंगे, तो ये कट रहा कि 5 एकम 5 और 5 दूनी 10, तो हमारा आंसर आएगा 2। तो ये हुआ हमारा जब हर समान हो। अब पढ़ेंगे जब हमारे हर असमान हो। योग ही करना है। योग के हमारे दो दो भाग थे, हर समान और हर असमान। जब हमारे हर असमान होते हैं तो हम पहले लासा लेते हैं। जब हम लासा लेते हैं तो तीनों दो का लासा लेंगे तो 6 आएगा। अब इसका विधि क्या होती है हल करने की, कि हर का भाग लासा में देते हैं और जितना भागफल आता है, जितना भागफल आए उसको हम अंश में गुणा कर देते हैं। ठीक है, इसलिए हमने 3 का भाग दिया 6 में, 2 बार गया, तो 7 दूनी 14, तो हमने 14 लिख दिया, प्लस इसका चिन्ह लगा दिया। और 2 का भाग देंगे 6 में तो 3 बार जाएगा। कितनी बार जाएगा? 3 बार जाएगा। 3 का गुणा करेंगे हम 1 में, तो आएगा 3 एकम 3। अब ये दो संख्याएं जुड़ जाएंगी तो 17/6, ये हमारा आंसर होगा 17/6। अब हम अंक पढ़ेंगे भिन्नों का अंतर। अब भिन्नों के अंतर में भी दो भाग हैं, जो हर समान हो और हर असमान हो। जब हर समान हो तो हमने बताया है कि सीधे वे घट जाते हैं, क्यों? अंशों को सीधा घटा देते हैं। योग में क्या करते थे? योग में हम भिन्नों को जोड़ते थे, घटाने में अंशों को घटाएंगे। जब घटाया हमने तो 5 में से 3 गए तो 2 बचेगा, 2/2 हो जाएगा। और हमने कहा था जब भिन्न कट रही होती है तो हम उसको काट देते हैं, लेकिन ध्यान ये देना है कि जब भी हम भिन्न काटें तो एक ही पारे से कटता है, तो 2 एकम 2, तो हमारा एक आंसर होगा। अब देखेंगे जब हर असमान हो, तो इसमें हम पहले लासा लेंगे। लासा मैंने बताया था कैसे लेना है, फिर इसकी प्रक्रिया भी बताई है हमने भी, इसको किस प्रकार से हल करते हैं। इस समय योग में किया था उस प्रकार से हमें अंतर में करना है। तो हम 3 का भाग देंगे 6 में, 2 बार आ जाएगा, और 2 का गुणा करेंगे हम कहाँ पर? अंश में, तो 12 आ गया। माइनस चिन्ह था उसको माइनस लगा दिया, और 2 का भाग दिया 6 में तो 3 बार गया, और 3 का गुणा करेंगे हम अंश में, तो 3 एकम 3। आज क्या हुआ कि 12 - 6 हुआ, सॉरी 12 - 3 हुआ। अब इसको क्या करेंगे? घटाएंगे, तो 9 बार जाएगा, तो 9 बार जो हम क्या 9 बचेगा, तो 9/6 हो जाएगा। और ये क्या है? ये भी भिन्न कट रही है हमारी, तो हम एक ही पार्ट से काटेंगे, वो कट रही है 3 के पार्ट से, तो कितना आएगा? 3 दूनी 6 और 3 तिरका 9, तो कितना आंसर आएगा? 3/2 हमारा आंसर आएगा। अब हम देखेंगे भिन्नों का भाग, सॉरी भिन्नों का गुणा। देखो गुणा भी हमें बहुत सरल है, सिंपल है। जब हम भिन्नों का गुणा करते हैं तो अंश अंश का गुणा करते हैं और हर हर का। गुणा में हमें इतना ही समझना है कि अंश अंश का गुणा होता है और हर हर का गुणा होता है। यदि कट रही होती है तो हम काट देते हैं, लेकिन ध्यान ये देना है कि भिन्न हमेशा अंश बटा हर में ही कटती है, कभी अंश अंश नहीं कटता और ना ही हर हर कटता है। बस इतना ही हमें भिन्न में ध्यान देना है और बाकी कुछ नहीं है। और जब गुणा करते हैं तो हम अंश अंश का गुणा करते हैं और हर हर का गुणा करते हैं। तो देख लेते हैं, हमें गुणा करना है 1/2 गुणा 1/3 गुणा 1/4। जब गुणा करेंगे तो अंश अंश का गुणा करेंगे, तो 1 एकम 1 एकम 1, और फिर 2 गुणा 3 गुणा 4, इसको हम हल करेंगे तो कितना आएगा? 1 एकम 1 हो जाएगा, 1/3 दूनी 6 और 6 चौके 24, तो 1/24 हमारा आंसर हो जाएगा। थोड़ा इस चिन्ह पे भी ध्यान देना है, ये हमारे चिन्हों के गुणा हैं, इस गुणा पर भी ध्यान देना है। ये हमारे चिन्ह मुख्य हैं, इम्पोर्टेंट हैं।
जब हम प्लस का गुणा प्लस में करते हैं तो प्लस आता है, माइनस का गुणा माइनस में करते हैं तो भी प्लस आता है, जब प्लस का गुणा माइनस में करते हैं तो माइनस आता है, जब माइनस का गुणा प्लस में करते हैं तो माइनस आता है। मतलब मेरा कहने का मतलब ये है, जब हम सजातीय चिन्हों का गुणा करते हैं तो प्लस आता है, जब हम विजातीय चिन्हों का गुणा करते हैं तो सदैव माइनस आता है। जी हमें 4 चिन्ह थे, 4 पॉइंट थे, इनको हमें ध्यान देना है। तो हम इसी के प्रकार इन्हीं चिन्हों को ध्यान में रखते हुए आगे के सवाल भी हल करेंगे। चलो अब हम देखेंगे भिन्नों के भाग। अब भिन्नों के भाग किस प्रकार से हल करना है। जब भिन्न को हल करेंगे, जब भिन्नों का हम जब भाग देंगे तो हमें ध्यान देना है कि दाएं वाली संख्या को पलट देना है। जब हम दाएं वाली संख्या को पलटेंगे तो भाग का चिन्ह गुणा में परिवर्तित हो जाता है। ठीक है, जैसे हमारा पहला सवाल है 5/7 भागे 6/7। तो हम इसको हल करेंगे तो 5/7 को हम ज्यों तक का त्यों लिखेंगे, लेकिन दाएं वाली संख्या को पलट देंगे। पलटेंगे तो 7/6 होगा और भाग का गुणा हो जाएगा। तो 5/7 गुणा 7/6। आज गुणा हो गया। गुणा हम आपको आगे बता चुके हैं, गुणा को कैसे हल करना है। अंश अंश का गुणा करते हैं और हर हर का गुणा करते हैं। और हमें यह भी बताया था जब अंश और हर कट रहे हैं तो हम एक ही पार्ट से उसे काट देते हैं। तो यहाँ पर हमारा 7 से 7 कट रहा है तो हम काट देंगे। एक बार कटेगा तो हम 5 एकम 5 होगा और 6 एकम 6, तो 5/6 हमारा इसका आंसर होगा। 5/6 इसका हमारा आंसर होगा। इसी प्रकार से हमारा जो दूसरा सवाल है, अब इस दूसरे सवाल को आप खुद ही समझना, और जब ना बने तो हमारे कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कर सकते हैं और हमसे इस सवाल के बारे में पूछ सकते हैं। ये हमारे भिन्न की संक्रियाएँ यहाँ पर समाप्त हुई। हमने योग, घटाना, गुणा, भाग हमने आपको बता दिए हैं। यदि जिस साथियों को, जो भाइयों बहनों को हमारे ये यदि समझ में नहीं आया हो तो वो हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकता है और हमसे इन सवालों के बारे में पूछ सकता है। यदि जिस सवाल हमें आपको समझ में न आए तो बेझिझक होकर आप पूछ सकते हैं। अब हम आगे के सवाल पढ़ेंगे। इस प्रकार से हम आपको इस सवाल लेकर आए हैं कि -6/25 गुणा भागे 2/5 प्लस 4/5। तो ये हमारा सवाल है। तो इसमें ध्यान देने की बात यह है कि हमने आपको पहले ही बताया था कि समीकरण कैसे हल होते हैं। पहले का को तोड़िए, दूजे तोड़ो भाग, तीजे गुणा को तोड़िए, चौथे तोड़ो धन, साथ ही साथ। तो हमें पहले यहाँ पर का को तोड़ना है। जब का नहीं होगा तो हम गुणा को तोड़ेंगे। तो हम पहले यहाँ पे गुणा को ही तोड़ेंगे। सबको ये ध्यान देना है कि पहले योग नहीं करना है। जब आप योग करोगे तो आप क्या कर दोगे, 4 2 6, 6/4। वाह, हम बच्चों यही यही ध्यान देना है कि हम यहाँ जोड़ना नहीं है, जोड़ना बाद में है, पहले हम भाग को ही तोड़ेंगे। ठीक है, पहले हम भाग को ही तोड़ेंगे। तो हम पहले इतने भिन्न को हल करेंगे। चलो हल करते हैं। -6/25 हल हमने आपको बताया था कि दाएं वाली संख्या को हम पलट देते हैं और भाग का चिन्ह गुणा में परिवर्तित हो जाता है। तो पलटेंगे तो 5/2 हो जाएगा और गुणा लगा देंगे बीच में, फिर प्लस 4/5 हम ज्यों का त्यों उतार देंगे। इसमें हम कोई परिवर्तन नहीं करेंगे। अब जी हमारा गुणा में हो गया। अब हमने आपको बताया था कि गुणा में क्या करते हैं, अंश अंश का गुणा करते हैं और हर हर का। यदि कोई संख्या कट रही है तो हम अंश बटे हर को काट भी सकते हैं। तो हमें यहाँ 5 से कट रहा कि 5 एकम 5, 5 एकम 25, हमने काट दिया 5 बार। फिर कट रहा 2 एकम 2, 2 6, तो 3 आ गया। लेकिन माइनस से ध्यान देना है। अब हम इसका हम गुणा करेंगे तो 3 एकम 3 होगा, माइनस का था तो माइनस आ जाएगा, -3/5 एकम 5, तो 5 आ गया। और प्लस
4/5 हमने उतार दिया। अब हम क्या करते हैं, हर हमारा समान है, हमने आपको पहले ही बता दिया था, जब हमारे हर समान होते हैं तो हम क्या करेंगे, घटा देंगे। देखो घट रहा है, एक चिन्ह माइनस का है, एक चिन्ह प्लस का है, जो प्लस का जो माइनस का है, तो होगा घटेगा। जब हम घटाएंगे तो 4 में से 3 गई, 1 आएगा, तो हमारे 1/5 हमारा आंसर होगा। अब तुम सोचोगे कि ये हमारा यहाँ पर माइनस क्यों नहीं आया है। माइनस इसलिए नहीं आया क्योंकि हमारे प्लस की संख्या बड़ी थी। जिस चिन्ह की संख्या हमारी बड़ी होती है वही चिन्ह आता है। अब देखेंगे आगे सवाल। देखो अब हम इस सवाल में सही प्रकार के चिन्ह आपके लिए लेकर आए हैं। इसमें हर प्रकार के चिन्ह हैं। देखो भाग भी है, गुणा भी है, प्लस भी है और माइनस भी है। चारों चिन्ह हमारे यहाँ पर दिए गए हैं। तो इन चिन्हों को हम देखेंगे। तो पहले हम भाग को हल करेंगे। तो 1/5 गुणा को चिन्ह लगा देंगे और संख्या को पलटा देंगे। तो 4/5 ये हमारा लिखा है 4/5, ये ध्यान देना है, ये हमारा 4/5 लिखा है। फिर गुणा 1/2 प्लस 4/3 माइनस 1/2 जो तो लिखेंगे। अब हम जोड़ देंगे, इनका क्या करेंगे, गुणा करेंगे, क्योंकि गुणा का चिन्ह लगा हुआ है तो गुणा करेंगे। तो अंश अंश का गुणा और हर हर का गुणा कर देंगे। तो 4/50 होगा, फिर प्लस 4/3 और 1/2 हमारा जोड़ उतार दिया। अब हम क्या करेंगे, इसमें हम लासा ले लेंगे। 1/2 हम अभी छोड़ देंगे, फिर हम प्लस को हल कर लेंगे। जब हम प्लस को हल करेंगे तो इसमें हम लासा लेंगे, 150 में लासा आएगा। फिर वही प्रक्रिया है। कौन सी प्रक्रिया है, इस हर का भाग लासा में देंगे, जितना हमारा भागफल आएगा अंश में गुणा करेंगे। 3 बार भाग जाएगा तो 4×3=12 प्लस 200/150 माइनस 1, इनको हम जोड़ देंगे तो 212/150 माइनस 2। इसमें फिर वही लासा लेंगे, फिर वही प्रक्रिया करेंगे। इस प्रकार से हमारा ये सवाल हल होगा। इसको हम क्या करेंगे, घटा देंगे, घटाने हमारे पास आंसर आएगा 274/300। तो यहाँ पर हमारा जो पाठ समाप्त हुआ। मैं आशा करता हूँ कि आपको ये चैप्टर समझ में आया होगा। तो मैं आपसे फिर कहूँगा, जो हमारे इस वीडियो को देख रहे हो, इस वीडियो में देखने जो छात्र छात्रा नए हो, वे मेरे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक जरूर कीजिए, जिससे रोज़ के रोज़ डेली के डेली आपको वीडियो मिलती रहे। हमारी यही आपसे कामना है कि आप घर पर रहें, अपने समय का सही उपयोग करें। हम जानते हैं कि हमारे देश में महामारी फैली हुई है, तो आप घर पर ही रहें, सुरक्षित रहें, यही मैं आपसे आशा करता हूं। और अपने समय का सदुपयोग करते रहें और पढ़ाई जारी रखें। मेरी मुलाकात अगले वीडियो में फिर होगी। तब तक के लिए धन्यवाद।